अगस्त 1991 अमेरिका के फिनिक्स शहर का बैरो न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। इस अस्पताल के ऑपरेटिंग रूम में एक 35 साल की औरत पम रेनॉल्ड्स लेटी हुई है। पैम के ब्रेन में एक नस गुब्बारे की तरह फूल चुकी है और कभी भी फट सकती है। पैम से कह चुके हैं कि उनके पास अब बहुत कम समय बचा है। उनके बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक बेहद रिस्की ऑपरेशन। एक ऐसा ऑपरेशन जिनमें मशीनन्स के जरिए उनकी दिल की धड़कन पूरी तरीके से रोक दी जाएगी और फिर उनके सर को खोलकर ब्रेन से सारा खून बाहर निकाला जाएगा। सुनने में काफी डरावना लगता है, लेकिन डॉक्टर्स के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो तुरंत इस ऑपरेशन को शुरू करते हैं। पैम की आंखों पर टेप लगाई जाती है और दोनों कानों में छोटे छोटे स्पीकर्स फिट होते हैं जो लगातार क्लिकिंग साउंड्स के जरिए ब्रेन का रिस्पांस नाप रहे हैं। एक क्लिक से मशीन ऑन होती है और पम के दिल की धड़कन रुक जाती है। उनके ब्रेन से कोई रिस्पांस नहीं मिलता, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई ब्रेन वेव्स नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जिसे डिटेक्ट करके कहा जा सके कि पम अभी भी जिंदा है। क्योंकि मेडिकल साइंस की हर डेफिनेशन के हिसाब से इस पॉइंट ऑफ टाइम तक पैम मर चुकी थी। लेकिन दोस्तों, यह ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। पम वापस होश में आ जाती है और होश में आने के बाद पम कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर वहां मौजूद सारे डॉक्टर्स दंग रह जाते हैं। पम कहती है कि वो यह पूरा ऑपरेशन ऊपर से देख रही थी। संगीत वाई बॉडी बट आई डिड केयर। उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में हुई हर एक चीज को बिल्कुल वैसे ही डिस्क्राइब किया जैसे वो असल में थी। उन्होंने उस हड्डी काटने वाली आरी की भी एग्जैक्ट शेप बताई जिससे उनके सिर का ऑपरेशन किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने सर्जरी के दौरान ऑपरेशन थिएटर में हुई बातचीत को भी दोहराया। वो जानती थी कि डॉक्टर्स आपस में क्या बोल रहे थे। ऑपरेशन के दौरान पैम ने कहा कि उस वक्त उन्हें कोई दर्द, कोई सफरिंग, डर या एंजाइटी कुछ भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन यह सब उन्होंने ऊपर से होता हुआ देखा। यह सब होना एकदम इम्पॉसिबल था, क्योंकि उस वक्त उनका ब्रेन बंद था, आंखें सील्ड थी और कान ब्लॉक थे। तो फिर उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में यह सब एक्चुअली में कैसे देखा और सुना? ये बात पता चलते ही दुनिया भर में सनसनी फैल गई। अंडरगोइंग ब्रेन सर्जरी, शी लेफ्ट हर बॉडी एक्चुअली हर ऑन ऑपरेशन। क्या वो पम की आत्मा थी जिसने यह सब होते हुए देखा था? क्या फाइनली हमें पता चल गया था मौत के बाद क्या होता है? आफ्टर लाइफ यानी मौत के बाद की जिंदगी, ये दुनिया के सबसे फैसिनेटिंग और रहस्यमयी सवालों में से एक है। इंडोनेशिया में 85%, अमेरिका में 70%, ब्राजील में 66% और इंडिया में भी 43% हम लोग मानते हैं कि मौत के बाद भी एक जिंदगी होती है। दुनिया के हर मेजर रिलीजन में आत्मा की बात की गई है, स्वर्ग और नर्क की बात की गई है। तो सवाल ये है दोस्तों कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है? क्या साइंस को यहाँ पर आफ्टर लाइफ का कोई सबूत मिला है? आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो पर तोलने की कोशिश की। अमेरिका के हैवर हिल शहर में जाने माने सर्जन डॉक्टर डंकन मैकडॉगर 4 साल से यह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि आत्मा असल में एकिस्ट करती है। उनका लॉजिक सिंपल था कि अगर आत्मा सच में होती है तो उसे स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए और जो चीज स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसका वजन भी होगा। ठीक मौत के वक्त वजन तोला जाए और जब आत्मा उसका शरीर छोड़ रही होगी, अगर जरा सा भी वजन गिरता है तो यह वजन आत्मा का होगा। मैकडॉगल ने यह पूरा एक्सपेरिमेंट तैयार किया। उन्होंने एक बड़े तराजू पर पूरी चारपाई फिट कराई और उस पर टीबी के एक मरते हुए मरीज को लेटा दिया और जैसे ही उस मरीज की मौत हुई, तराजू की सुई नीचे गिरी और शरीर का वजन अचानक से लगभग 21 ग्राम कम हो गया। इस 21 ग्राम को आत्मा का वजन बताया गया और यह खबर दुनिया भर में फैल गई। यह बात आज तक भी पॉप कल्चर में जिंदा है। बॉलीवुड ने तो 21 ग्राम नाम से एक पूरी मूवी भी बना डाली, से 21 ग्राम मोमेंट। मैकडगल ने कुल 6 मरीजों पर यह सेम एक्सपेरिमेंट किया था और 1907 में उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स अमेरिकन मेडिसिन जर्नल में पब्लिश करी। लेकिन स्टडी पब्लिश होते ही इस पर सवाल उठने लगे। क्रिटिक्स ने कहा कि वजन में यह गिरावट पसीने और सांस में मौजूद वाटर वेपर के इवापोरेट होने की वजह से थी। क्रिटिक्स कहने लगे कि पक्का यही कारण होगा एक्चुअली। तो क्रिटिक्स को शांत करने के लिए मैकडॉगल ने अपने बार में तराजू निकाला और 15 कुत्तों पर यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। पता है क्या रिजल्ट निकला? एक भी कुत्ते की मौत के बाद उसका वजन नहीं गिरा।
और यहाँ पर मैकडॉगल ने वो किया जो किसी भी साइंटिस्ट को कभी नहीं करना चाहिए। आत्मा के वजन की अपनी थ्योरी पर रिथिंक करने की जगह, दोबारा सोचने की जगह, मैकडॉगल ने कहा कि बाइबल के हिसाब से जानवरों में आत्मा नहीं होती है, इसीलिए कुत्तों का मौत के वक्त वजन नहीं गिरता। कुछ क्रिश्चियन लोगों ने कहा, वाह, बढ़िया थ्योरी है, बिल्कुल लॉजिकल सेंस की बात कही है, और इस बात को दोस्तों यहीं पर छोड़ दिया गया। लगभग 70 साल तक साइंस इस सवाल से दूर रही, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इसे फिर से चर्चा में ला दिया। साल 1965 यूनिवर्सिटी ऑन एफ वर्जीनिया के एक स्टूडेंट रेमोंड मूडी की मुलाकात एक प्रोफेसर से होती है। यह प्रोफेसर उनको बताते हैं कि उनकी 2 बार मौत हो चुकी है, और साथ ही यह बताते हैं कि मरने के बाद उनके साथ क्या हुआ था। फिर कुछ साल बाद जब मूडी खुद जाकर प्रोफेसर बन गए, तो उनको एक स्टूडेंट ने अपनी दादी के बारे में लगभग सिमिलर सी कहानी सुनाई। 2 अलग लोगों की एक जैसी सी कहानी थी। उन्होंने एक जैसी सी चीज एक्सपीरियंस करी थी। मूडी के कान खड़े हो गए यह देखकर। पेशेंट्स ऑलमोस्टली ड्रामेटिक एक्सपीरियंस से देनी साइकेट्रिक लिटरेचर, साइट्रिक टेक्स्ट बुक्स, द मेडिकल लिटरेचर, गिव मी एनी गोइंग पेशेंट। उन्होंने और जांच करनी शुरू करी। मूडी ऐसे केसेस ढूंढने लगे और उन्हें इकट्ठा करने लगे। कई सालों की मेहनत के बाद जाकर उन्होंने लगभग ऐसे 150 केसेस इकट्ठे कर लिए, और अपनी रिसर्च पर बाद में 1975 में जाकर उन्होंने एक किताब लिखी, लाइफ आफ्टर संगीत लाइफ, जिसमें ऐसे एक्सपीरियंसेस को उन्होंने एक नाम दिया, नियर डेथ एक्सपीरियंस, शॉर्ट फॉर्म एनडी। अब साइंटिस्ट का मानना है कि कोई भी मरकर वापस लौट नहीं सकता, इसलिए जो भी लोग दावा कर रहे थे कि उनकी मौत हो गई और वह फिर वापस आ गए, उसे नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाने लगा, न कि आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस। यह फ्रेज इनकी किताब के बाद काफी पॉपुलर हुआ, और आज की डेट तक इसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे शॉकिंग बात यह है दोस्तों कि इन सभी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की कहानी लगभग एक जैसी थी। पहले मरीज डॉक्टर को यह कहते हुए सुनता है कि यह मर चुका है, फिर उसे एक लंबी अंधेरी टनल से गुजरने का एहसास होता है। इसके बाद इंसान अपने ही शरीर के बाहर खड़ा होता है और ऊपर से डॉक्टर्स को अपने शरीर पर सीपीआर करते हुए देखता है। थोड़ी देर बाद उसे अपने मरे हुए रिश्तेदार और दोस्त दिखने लगते हैं, जो उससे मिलने और उसकी मदद करने आए। इंसान की पूरी जिंदगी एक पल में उसके सामने से गुजरती है। सोच कर देखो, अगर आपकी पूरी जिंदगी एक पल में आपकी आंखों के सामने से गुजर जाए, तो आपको क्या दिखाई देगा? ऑस्ट्रेलिया की एक पेटिव केयर नर्स ब्राउनी वेयर ने सालों तक मरते हुए लोगों से उनका सबसे बड़ा रिग्रेट पूछा। कौन सी ऐसी चीज थी जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा रिग्रेट करी? और जानते हो दोस्तों, सबसे कॉमन जवाब क्या था? कि काश मैंने वो जिंदगी जी होती जो मैं जीना चाहता था, न कि वो जो दूसरे मुझसे एक्सपेक्ट करते थे। एक्सपेक्टेड एंड आई विश टू बी हैप्पी। मरते वक्त लोगों को अपनी गलतियां याद नहीं आती, याद आती है वो चीजें जो उन्होंने कभी ट्राई ही नहीं करी थी। इसलिए एक छोटा सा एडवाइस है दोस्तों, जिंदगी में जितनी अच्छी चीजें ट्राई कर सको करो, नई स्किल्स सीखो, एक्सपेरिमेंट करो, अपने सपनों को सीरियसली लो,